स्वागत है आप लोग का हमारे इस YouTube चैनल पे। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोग देख रहे थे RS अग्रवाल बुक से, चैप्टर का नाम था प्रॉब्लम ऑन एज यानी आयु संबंधी प्रश्न, और उसका हम लोग एक्सरसाइज देख रहे थे। और हम लोग पिछले वीडियोज़ में 17 नंबर क्वेश्चन तक देख रहे हैं। हम लोग 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन देख रहे हैं। हम लोग 17 तक देख चुके थे। अब हम लोग 18 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से त्रिगुनी है। चलिए देखिए, कह रहा है दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से त्रिगुनी है। उसके पुत्र की आयु से त्रिगुनी है का मतलब है कि उसका पुत्र 1 होगा तो दीपक कितना है? 3 है। ठीक है, फिर कह रहा है 5 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात। अब देखिए 5 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 34:13। कितना हो जाएगा? 34:13। तो हमसे पूछ क्या रहा है? दीपक की वर्तमान आयु। दीपक की वर्तमान आयु पूछ रहा है। चलिए पिछले वीडियोस में जिस तरह से हम लोग प्रोसेस देखा करते थे, सेम प्रोसेस पे काम करेंगे। वर्तमान में है 3, 1 पहले था 34:13। अब देखते हैं 3 था 34 हो गया, कितना की वृद्धि हो रही है? 31 की। 1 था 13 हो गया, कितना की वृद्धि हो रही है? 12 की। अब देखिए जहां पे 12 की वृद्धि हो रही है, यहां पे 31 की वृद्धि हो रही है। क्या डिफरेंस दोनों का इक्वल है? नहीं है। जब डिफरेंस इक्वल ना हो तो हम लोग क्या करते हैं? यहां के डिफरेंस से इस तरफ मल्टीप्लाई और यहां के डिफरेंस से इस तरफ मल्टीप्लाई। ठीक है, 34 और 13 का डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, अब देखते हैं 21 को 3 से गुना करेंगे 63, 21 को 1 से गुना करेंगे 21। उसी तरह फिर 2 को 34 से गुना करेंगे 68, फिर 2 को 13 से गुना करेंगे 26। ठीक है, अब देखते हैं क्या डिफरेंस बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 63 था 68 हो गया, कितना बढ़ रहा है? 5। 21 था 26 हो गया, कितना बढ़ रहा है? 5। अनुपात में 5 बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन में कितना साल की वृद्धि बोला है? कितना साल के बाद? 5 साल के बाद। 5 का अनुपात बराबर 5 साल। तो हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है दीपक की वर्तमान आयु। यही था ना वर्तमान आयु का अनुपात। इसको हम लोग नए सिरे से लेकर के आए थे। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? अनुपात में 63। जब 5 बराबर 5 साल तो 63 बराबर 63 साल। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर के बाद है 19 नंबर। 19 नंबर कहता है रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। अब ये देखिए रंजना और राखी, इनकी आयु का अनुपात है 15:17। देख सेम सारा लगभग हम लोग अभी तक जो बना रहे हैं लगभग क्वेश्चन इस पैटर्न पे बैठ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है 6 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। देखिए 6 साल के बाद कितना हो जाएगा? 9:10। आपको नहीं लगता है कि ये सेम पैटर्न पे है? हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी है 15:17, बाद में हो जाएगा 9:10। अब देखिए अभी 15 है, बाद में 6 साल के बाद 9 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? अभी 17 है, बाद में 10 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल है, अनुपात में सारा कुछ पॉसिबल है, लेकिन क्या है हम लोग डिफरेंस भी तो देख रहे हैं। जब अनुपात का डिफरेंस दे रहे हैं तो आगे जाने पे अनुपात का डिफरेंस बढ़ना चाहिए ताकि अंतर बराबर हो। अभी अंतर कितना का है? 15 है, 9 है, 6 का अंतर है। 17 है, 10 है, 7 का अंतर है। अभी अंतर बराबर नहीं है, इसके लिए हमको पहले बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए क्या करते हैं? इधर का डिफरेंस और इधर का डिफरेंस आप दोनों साइड गुना करते हैं। इससे 1 को 15 से गुना करेंगे 15, 1 को 17 से गुना करेंगे 17, 2 को 9 से गुना करेंगे 18, 2 को 10 से गुना करेंगे 20। अब देखिए वर्तमान में 15 है, बाद में 18 हो गया, कितना बढ़ रहा है? 3। वर्तमान में 17 है, बाद में 20 हो गया, कितना बढ़ रहा है? 3। अनुपात में अगर 3 बढ़ रहा है तो क्वेश्चन में कितना कह रहा है? कितना साल? 6 साल। 3 का अनुपात बराबर 6 साल। तो हमसे पूछ किसका रहा है 19 नंबर प्रश्न में? रंजना की आयु क्या होगी? रंजना ऊपर में है, रंजना की आयु कितना के अनुपात में है? 15। 3 बराबर 6 है तो 15 बराबर कितना हो जाएगा? 30 साल। ये किसकी आयु निकल गई? रंजना की। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 19 के बाद क्वेश्चन कर रहा है 20 नंबर।
आगे देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन। सबको ही अपने सामने बुक जरूर रखिएगा ताकि क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 20 नंबर कह रहा है किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष। अब देखिए पिता और पुत्र, ये कितना नंबर है? 20 नंबर। पिता और पुत्र के आयु का योग कितना है? 45 वर्ष है। अब कह रहा है 5 साल पहले, कितना साल पहले? 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या? पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल लिखे। पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल यानी पिता गुना पुत्र। पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल पिता की इस समय यानी 5 साल पहले, 5 साल पहले की पिता की आयु का कितना गुना था? कितना गुना कह रहा है? 4 गुना। कितना गुना कह रहा है? 4 गुना। अब ये देखिए पिता की आयु खत्म हो जाएगी, पुत्र बराबर कितना आ गया? 4 साल। अब देखिए 5 साल पहले पुत्र कितने साल का था? 4 साल का। 5 साल पहले पुत्र कितने साल का था? 4 साल का। पुत्र का वर्तमान आयु निकालें। 5 साल पहले अगर कोई 4 साल का है तो अभी कितना साल का हो जाएगा? 9 साल। अब ये निकल गया हम लोग को पुत्र निकल गया कितना? 9 साल। अगर पुत्र 9 साल निकल गया तो यहाँ पिता प्लस पुत्र बराबर है 45। तो क्या पिता नहीं निकल जाएगा? जब हमको पुत्र पता है 9 साल का है, 9 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 45 में से 9 गया 36 वर्ष। यहाँ किसी को दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो कमेंट करके बताएंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 20 के बाद है 21 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है, अब देखिए इसमें चूंकि हम लोग का 2 अलग अलग अनुपात नहीं दिया हुआ था, टाइम का डिफरेंस नहीं दिया हुआ था, तो ये अलग प्रोसेस से बन गया। ये भी कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, अगर हाँ ये बड़ा हो जाएगा, अगर हम डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा, अगर हम लोग क्या करेंगे पिता को x मानेंगे तो पुत्र क्या हो जाएगा? 45 माइनस x, फिर दोनों में 5 साल बैक करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसके मुकाबले। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखते हैं। कह रहा है 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। अब देखिए 10 साल पहले की चर्चा हो रही है। 10 साल पहले क्या था? कह रहा है पिता की आयु पुत्र से तिगुनी थी। अब देखिए पिता जो था वो पुत्र से 3 गुने बड़ा था, यानी 3 1। पिता की आयु पुत्र से तिगुनी हो गई ना। अब कह रहा है 10 साल के बाद दुगुनी हो जाएगी। अब देखिए 10 साल के बाद क्या हो जाएगी? दुगुनी यानी 2 अनुपात 1। पिता ऊपर में तो हमेशा बने रहेंगे। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पहले भी देख चुके थे, इस तरह से लिखते थे। यहां है वर्तमान, ये 10 साल पहले और ये 10 साल बाद। ये हम लोग सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, कैलकुलेशन चाहे तो मन में भी कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन का। ठीक है, अब 10 साल पहले था 3 1, 10 साल के बाद कितना हो जाएगा? 2 1। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है कि इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है? वर्तमान आयु किस अनुपात में? देखिए 3 था 2 हो गया, 1 था 1 हो गया। क्या डिफरेंस इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा है। जब डिफरेंस इक्वल ना है तो क्या करते हैं? इस तरफ के अंतर से यहां मल्टीप्लाई और इस तरफ के अंतर से यहां मल्टीप्लाई। 1 को 3 से गुना करेंगे 3, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 2 को 1 से गुना करेंगे 2। ऐसा होगा ना? ठीक है, अब ये देखिए हमसे पूछ रहा है वर्तमान आयु का अनुपात। सीधे अनुपात पूछ दिया, ना कोई डाटा पूछा ना कुछ पूछा। जब इस तरह के क्वेश्चन में सीधे अनुपात पूछे तो हम लोग के एक पास एक सबसे आसान रास्ता है। देखिए 10 साल टोटल कितना? 20 साल। 20 साल में कितना बढ़ रहा है? 3 था 4 हो गया, 1 बढ़ रहा है। 1 था 2 हो गया, कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। देखिए 20 साल में 1 बढ़ रहा है। अगर किसी को 20 साल की तनख्वाह 1 रुपया मिल रही है तो जब हमको वर्तमान निकालना होगा तो हम लोग 10 साल आगे ही जाएंगे ना। 20 साल की तनख्वाह 1 रुपया है तो 10 साल की तनख्वाह कितनी हो जाएगी? आधा रुपया, यानी 3 है तो यहां आके कितना हो जाएगा? 3.5। 1 है यहां आके कितना? आधा ही बढ़ेगा ना। आधा बढ़ेगा कितना हो जाएगा? 1.5। पॉइंट खत्म हो जाएगा। 5 से काटेंगे कितने बार में? 7 बार में। 5 से काटेंगे कितने बार में? 3 बार में। यही हमारा वर्तमान अनुपात है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 20 21 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़िए सबको लोग, अगर सबके सामने बुक रखा हुआ है तो। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
22 नंबर कह रहा है अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13 है। अब देखिए 22 नंबर है, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 13:17। 13 ये वर्तमान है, ये क्या है? वर्तमान आयु है। फिर क्या कह रहा है? 4 साल पहले, कितने साल पहले? 4 साल पहले क्या इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। अब देखिए 4 साल पहले कितना था? 11:15 था। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है 6 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हुआ। देखिए सीधे सीधे लिखते हैं, अभी 13:17 है, 4 साल पहले 11:15 था, ये कितना साल पहले? 4 साल पहले। अब हमसे पूछ रहा है 6 साल बाद अनुपात ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अनुपात। जब अनुपात पूछ रहा है तो हम लोग को कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी का आयु निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे आप देखिए 4 साल में कितना बढ़ रहा है? 11 था 13 हो गया 2 बढ़ रहा है, 15 था 17 हो गया 2 बढ़ रहा है, 4 साल में 2 बढ़ रहा है। 4 साल में कितना बढ़ रहा है? 2। तो जब हमको यहाँ से 6 साल के बाद जाना होगा तो 6 साल में कितना बढ़ेगा? 4 का आधा 2 तो 6 का आधा 3। अनुपात में 3 ही बढ़ेगा ना। 4 साल में 2 अनुपात बढ़ रहा था तो 6 साल में कितना अनुपात बढ़ेगा? 3। 13 है 3 बढ़ेगा 16, 17 है 3 बढ़ेगा 20, काटेंगे 4 5, 6 साल के बाद ये हमारा अनुपात हो गया। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है फैक्ट डाटा निकालने की। ऐसा नहीं है कि अलग अलग दोनों की आयु निकालेंगे फिर 6 साल के बाद लेके जाएंगे, दोनों में 6 जोड़ेंगे फिर जो आएगा उसको काटेंगे, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 22 के बाद देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्या कहता है? कह रहा है 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। अब देखिए 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले क्या कह रहा है? महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, यानी 4 1। ठीक है, फिर कह रहा है 6 साल के बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक हुई। अब देखिए अब यहां से अनुपात चेंज कर दिया। अब क्या बोला? 6 साल के बाद महिला की आयु अपने पुत्र की आयु के 2 गुने से 5 साल अधिक होगी। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को जनरली नॉर्मली हम लोग एक्स पे लेके चले जाते हैं। ठीक है, 1 साल पहले महिला 4x थी, अभी कितना होगी? 4x + 1। अगर 1 साल पहले 4x थी तो अभी कितना होगी? 4x + 1। 6 साल के बाद कितना हो जाएगी? 4x + 1 + 6, यही हो जाएगी ना। 4x + 1 ये भी वर्तमान का हो गया, 6 साल के बाद +6 ये किसकी आयु हो गई? महिला की आयु। सेम काम पुत्र में भी, पुत्र की आयु 1 साल पहले x थी तो अभी कितनी होगी? x + 1। अभी x + 1 है, 6 साल के बाद कितना हो जाएगा? x + 1 में और 6 बढ़ जाएगा, है ना। अब कह रहा है महिला की आयु जो है पुत्र के आयु के 2 गुने से 5 अधिक है। महिला बड़ी है, महिला चूंकि मां है, ये पुत्र है, महिला बड़ी है। तो महिला बड़ी है तो कितना बड़ी है? पुत्र के 2 गुने से 5 साल बड़ी है। तो यानी पुत्र के आयु को 2 गुना कर दें और उसमें 5 जोड़ दें तो क्या ये महिला की आयु के बराबर हो जाएगा? हो जाएगा। तो हो जाएगा तो यही हम लोग को करना है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 4x + 7, ये करेंगे कितना आ जाएगा? 2x + 7 दूनी 14 + 5, 14 5 19। अभी देखिए 4x है, इधर 2x प्लस में इधर आएगा माइनस में 2x, उधर जाएगा कितना हो जाएगा? 12। x का वैल्यू कितना आ गया? 14 5 19, 19 में से 7 गया 12। ठीक है, x का मान 6 आ गया और हमसे पूछ क्या रहा है? इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए x का मान आ गया 6, 6 चके 24, 6 कम 6, ये कब? 1 साल पहले है 24 तो अभी कितना हो जाएगा? 25। 1 साल पहले है पुत्र 6, अभी कितना हो जाएगा? 7। यही हमसे पूछ रहा है दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 25:7। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर कहता है एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु का 1/3 है। ठीक है, और 12 साल के बाद लड़के की आयु पिता की आयु की आधी हो जाएगी। देखिए लड़के की आयु जो है पिता की आयु का कितना है? 1/3 है, यानी पिता 3 तो लड़का 1। ठीक है, फिर कह रहा है 12 साल बाद, कितने साल बाद?
12 साल बाद। 12 साल बाद क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी। आधी का मतलब है 2:1 हो जाएगा। अब देखिए पुराने वाले प्रोसेस पे फिर से चले जाते हैं। अभी 3:1 है, बाद में 2:1 हो जाएगा। अभी 3:1 है, कितना साल के बाद, 12 साल के बाद 2:1 हो जाएगा। देखिए 3 है 2 हो गया, 1 का अंतर, 1 है 1, कोई अंतर नहीं। इस तरह के कंडीशन में क्या करते हैं, इधर के डिफरेंस से इधर मल्टीप्लाई, इधर के डिफरेंस से इधर मल्टीप्लाई, है ना। 1 को 3 से गुना करेंगे 3, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 2 को 1 से गुना करेंगे 2। अब देखिए 3 था 4 हो गया, 1 था 2 हो गया। कितना बढ़ रहा है अनुपात में, अनुपात में बढ़ रहा है 1। अनुपात में कितना बढ़ रहा है, 1। अनुपात में 1 बढ़ रहा है तो कितना साल बढ़ रहा है, 12 साल। 1 का अनुपात बढ़ रहा है तो 12 साल बढ़ रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, 24 नंबर है ना। लड़के की वर्तमान आयु, लड़के की वर्तमान आयु, लड़के की वर्तमान आयु यही है ना, 1 बराबर 12 साल। यही तो निकला हुआ है हम लोग का। क्या यही हम लोग का आंसर नहीं हो जाएगा, ये लड़के की आयु। ठीक है, इसमें किन्हीं को दिक्कत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं 24 के बाद। 25 नंबर सब कोई देखिए, सब कोई अपने सामने बुक जरूर रखिएगा, आप लोग के लिए सुविधा होगी क्वेश्चन समझने में। ठीक है, 25 नंबर कह रहा है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ठीक है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से कितनी गुनी है, 3 गुनी, 3:1। ठीक है, फिर कह रहा है 5 साल के बाद, कितने साल के बाद, 5 साल के बाद कितने गुनी हो जाएगी, 2.5 गुनी। 2.5 गुनी का मतलब है ये, अगर हम 1 हैं तो वो 2.5 है। 2.5 गुनी का मतलब यही हो गया ना, हम 1 है तो वो 2.5 है। इसको अगर ये हटाते हैं तो एक 0 आ जाएगा, काट देंगे तो अनुपात कितना आ गया, 5:2। अनुपात कितना आ गया, 5:2। अब देखते हैं, वर्तमान में था 3:1, बाद में हो गया 5:2। अब देखिए 3 था 5 हो गया, कितना बढ़ रहा है, 2। 1 था 2 हो गया, कितना बढ़ रहा है, 1। अब देखिए यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, क्या डिफरेंस बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 1 का अंतर 2, 5 और 2 का अंतर 3। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3 से करेंगे 9, 3 को 1 से करेंगे 3, 2 को 5 से करेंगे 10, 2 को 2 से करेंगे 4। अब देखिए 9 था 10 हो गया, 3 था 4 हो गया, कितना अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। और क्वेश्चन में कितने साल के बाद बोल रहा है, 5 साल। 1 का अनुपात में 1 का अंतर बराबर 5 साल। तो हमसे 25 नंबर में निकालने किसका कह रहा है, मेरी वर्तमान आयु क्या होगी, मेरी वर्तमान आयु कितनी है। अब इसका तो काम खत्म हो गया ना, अब तो हम लोग ये अनुपात ले आए। मेरी वर्तमान आयु कितना है, 9। 1 का अनुपात बराबर 5, तो 9 का अनुपात बराबर। ठीक है, यहां तक किन्हीं को दिक्कत, अगर दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं 25 के बाद। 26 नंबर बुक है RS अग्रवाल, अंक गणित, जिसको मैथ में लिखा हुआ है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन एज ये चैप्टर का नाम है। हम लोग एक्सरसाइज देख रहे हैं, एक्सरसाइज का 26 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। ठीक है, 26 में कर रहा है, एक का विवाह 6 साल पहले हुआ था। एक का विवाह क्या साल पहले हुआ था, 6 साल पहले विवाह हुआ था। ठीक है, अब कह रहा है अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1.1/4 गुना है। अब उसकी आयु, अब आयु, ठीक है, और विवाह के समय आयु, विवाह के समय आयु का अनुपात कितना है, 1.1/4। 4 एकम 4 5/4। अब ये बताइए, विवाह 6 साल पहले हुआ था, उस समय उसका उम्र ज्यादा था या अभी उम्र ज्यादा होगा, अभी ऑब्वियसली बात है अभी उसका एज ज्यादा होगा। अभी उसका एज ज्यादा होगा तो अभी कौन सा ऊपर आएगा, 5। विवाह के समय कितना था, 4। अब देखिए अभी है 5, अभी है वो 5 साल का, विवाह हुआ उसके 4 साल की उम्र में। अनुपात में कितना का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर। अनुपात में कितना का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर। अभी 5 है, विवाह हुआ था 4 में, तो और विवाह क्या साल पहले हुआ था, 6 साल पहले, यानी अभी से 6 साल पहले, यानी ये भी क्या है, एज का अंतर है। अनुपात में भी एज का अंतर 1 आ गया, और अभी वर्तमान में एज का अंतर विवाह के समय से अगर जोड़ते हैं तो 6 साल, 1 बराबर 6 साल। तो हमसे क्या पूछ रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है,
पुत्र की वर्तमान आयु से पहले भी दिया हुआ है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। अब देखिए 1 बराबर 6, तो अभी उसकी आयु है 5, तो 5 बराबर कितनी हो जाएगी, 1 को 6 बार पढ़े हैं तो 5 को भी 6 बार पढ़ेंगे, आ जाएगा 30 साल। अभी उसकी उम्र है 30 साल, अभी उसकी उम्र कितना है 30 साल। और क्वेश्चन में कह रहा है इसका जो पुत्र है इसकी आयु का 1/10 गुना है। कितना है, 1/10 गुना है, यानी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष। ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहां तक में किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। 26 नंबर हो गया, आप देखते हैं आगे 27। 27 कह रहा है राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। ठीक है, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, यानी पिता 2 तो राजू 1। फिर कह रहा है 10 साल पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। अब 10 साल जब पहले जाते हैं तो 1/3 थी, यानी राजू 1 तो पिता, ठीक, ये 10 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, अब क्या कह रहा है 5 साल बाद उसके पिता की आयु क्या होगी। देखिए सेम प्रोसेस जो हम लोग करते थे, अभी है 1/2, पहले था 1/3। क्या दोनों में एक डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है ना, 2 3, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ कोई अंतर नहीं, यहाँ 1 है अंतर, यहाँ 2 है, इससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अभी देखिए अभी इसका अनुपात है 2, पहले था 1, 1 का अंतर। अभी अनुपात है 4, पहले था 3, 1 का अंतर। अनुपात में 1 का अंतर बराबर कितना साल, कितना साल कह रहा है 10 साल। 1 का अंतर बराबर 10 साल, तो उनसे किसकी आयु पूछ रहा था, पिता की आयु। पिता की आयु कितनी है 4, वर्तमान में तो इसी अनुपात पे कम कर रहे हैं ना, पिता नीचे में है, नीचे 4, 1 बराबर 10 तो 4 बराबर 40 साल। और पूछ रहा था 5 साल के बाद पिता की आयु, 5 साल के बाद पिता की आयु, पिता अभी 40 है, 5 साल के बाद 45 साल। ठीक है, यहां तक में किसी को दिक्कत? अगर आपको अच्छा लगा हो प्रोसेस तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर के उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।